Assalamualaikum dear student, how are you all? Hope you all are good and safe. Once again we are going to start online classes. It is our third term syllabus. So without wasting our time, let's start. This is our first chapter, इंट्रोडक्शन टू सेट। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट का। जैसे कि आप लोग को पता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट हम फर्स्ट टर्म में भी पढ़ चुके हैं और सेकंड टर्म में भी पढ़ चुके हैं। उसके कुछ एक्सरसाइज हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में पढ़ चुके हैं और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो अभी मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता चलूँ कि इंट्रोडक्शन टू सेट में मैंने आप लोगों को कुछ टाइप्स भी पढ़ाए थे इसके कि इनके कितने टाइप्स होते हैं जो कि आप लोग को याद होना चाहिए। जो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, यूनिट सेट, ये तमाम तर सेट्स होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं, इनको बनाने के तरीके होते हैं और जो मैं आप लोगों को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसके जो दो रिमेनिंग टाइप्स रह गए हैं अब मुझे वही समझाना है। तो सबसे पहले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी जो रिमेनिंग टाइप्स है दो वो कौन से हैं। डेफिनेशन, फर्स्ट जो हमारा टाइप्स है वो इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टू और मोर सेट्स आर इक्वल सेट्स इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। मतलब कि इसका मतलब ये होता है अगर दो सेट हो या दो से ज़्यादा सेट हो, उनके अंदर की जो एलिमेंट्स हो वो बिल्कुल सेम हो तो वो कहलाते हैं इक्वल सेट। इसको ज़रा एग्जाम्पल की मदद से और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने दो सेट लिया है, सेट एल। सेट एल के अंदर आप लोग देख सकते हैं तीन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2, 4 और 6। इसी तरीके से सेट एम लिया गया है। सेट एम के अंदर हमारे पास सेट लिखा हुआ है लेकिन ये नंबर की शक्ल में नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। चलो इसको पढ़ लेते हैं हम। x क्लोन x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, यानी हमें यहाँ पर पॉजिटिव मल्टीपल लेना है 2 का। लेकिन 2 का जो हम पॉजिटिव मल्टीपल लेंगे वो आगे डिफाइन किया हुआ है, बताया गया है कि कहाँ तक लेना है। यानी x का एक सेट तैयार करना है, वो लेस देन की साइन है यानी 7। यानी 2 का जो पॉजिटिव मल्टीपल हमें तैयार करना है वो लेस देन 7। लेस देन 7 अगर 2 का मल्टीपल्स हम तैयार करेंगे तो कितने नंबर्स होंगे, 2, 4 और 6 होंगे। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 2, 4 और 6 लिखा हुआ है। इसके अंदर जो सेट है वो भी 2, 4 और 6 है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट बिल्कुल इक्वल है, इनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो वो कहलाते हैं इक्वल सेट। सही, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इक्विवेलेंस सेट। अब ये इक्विवेलेंस सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। टू और मोर सेट आर इक्विवेलेंस सेट इफ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम टू हैव द सेम एलिमेंट्स। मतलब इक्विवेलेंस सेट के अंदर भी दो या दो से ज़्यादा सेट होते हैं और उनको भी आपस में कंपेयर करना होता है। जब हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे तो उनकी तादाद सेम होंगे। इक्वल सेट के लिए क्या शर्त है, इक्वल सेट के लिए शर्त यह है कि उनके एलिमेंट्स सेम हो और इक्विवेलेंस सेट के लिए शर्त यह है कि उनकी तादाद सेम हो। अब सेट ए में कुछ भी नंबर लिखे हुए हो या कुछ भी नंबर दिए गए हैं उससे हमें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, बस उनके तादाद एक जैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल की मदद से इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल ली गई है सेट जे। सेट जे के अंदर आप लोग देख सकते हैं तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 4 और 6। इसी तरह सेट के है, सेट के अंदर भी तीन एलिमेंट्स है ए, बी और सी, यानी ये अल्फ़ाबेट है और ये नंबर है, इसमें नंबर लिखा हुआ है तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। तो लेकिन इनकी तादाद देखिए, इनकी क्वांटिटीज़ देखिए, इसके अंदर भी 3 क्वांटिटी है और इसके अंदर भी 3 क्वांटिटी है। तो ऐसे सेट जिनकी क्वांटिटी सेम हो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंस सेट। और इक्वल सेट में क्या होता है कि इनकी क्वांटिटी भी सेम हो और इनके जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो बिल्कुल इक्वल हो, एक जैसे हों, तो वो कहलाते हैं इक्वल सेट और ये कहलाते हैं इक्विवेलेंस सेट यानी तादाद सेम हो। अब जो हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस करेंगे वो इक्वल सेट और इक्विवेलेंस सेट के हवाले से ही सवाल होंगे। बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1D ये आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 9 में। सबसे पहले बुक खोल लीजिए ताकि क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं। अब मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इक्वल सेट यहाँ पर जो ना कुछ पेयर्स दिए गए हैं इक्वल सेट के और हमें उनमें से पहचानना है कि कौन सा इक्वल है और कौन सा इक्वल नहीं है। देखते हैं कौन कौन से सेट दिए गए हैं। यहाँ पर नंबर 1 है जिसके अंदर एक सेट है ए,
जिसके अंदर एक सेट है ए और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स लिखे गए हैं 2, 3 और 4। सेट बी है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स लिखे गए हैं 3, 4 और 5। यानी आप लोग देख सकते हैं कि ये एलिमेंट सेम नहीं है, तो लिहाजा ये सेट हमारा इक्वल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो हमारा अगला सवाल है वो भी सेट, उसके अंदर भी 2 पेयर्स दिए गए हैं सेट के। ए है, ए के अंदर 3 नंबर्स लिखे गए हैं 1, 4 और 9, और बी के अंदर भी 3 नंबर्स लिखे गए हैं, 3 एलिमेंट्स लिखे गए हैं 12, 22, 32। तो ये भी हमारे अलग अलग एलिमेंट्स है, तो लिहाजा ये सेट भी हमारा इक्वल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 3। इसके अंदर 4 अल्फाबेट्स लिखे गए हैं ए, बी, सी, डी, और बी के अंदर एक सेट है। क्या है सेट? सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स का हमें सेट तैयार करना है। अब जो इंग्लिश अल्फाबेट का हम सेट तैयार करेंगे, आप लोग को पता होना चाहिए कि वॉवेल्स क्या होते हैं, ए, आई, ओ, यू। तो ये हमारे सेट एक जैसे नहीं है, तो ये भी हमारा सेट इक्वल सेट नहीं होगा। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ए के एलिमेंट लिखा गया है 2, और इसके बाद सेट बी है। सेट बी में आप लोग देख सकते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम्स। ओके, इवन प्राइम्स यानी इवन प्राइम्स किसे कहा जाता है? इवन प्राइम्स कहा जाता है 2 के अंदर। 2 जो है वो इवन लिस्ट के अंदर भी आता है और वो प्राइम लिस्ट के अंदर भी आता है। प्राइम यानी इवन यानी 2 की टेबल में आता है, प्राइम्स यानी जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो 2 एक वाहिद ऐसा नंबर है जो इवन भी है और साथ में वो प्राइम भी है। तो ये दोनों सेट हमारे क्या हुए? बिल्कुल सेम है, ये इक्वल है। अब नंबर 5, मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30। यहाँ पर मल्टीपल्स दिया गया है किसका? 7 का मल्टीपल्स दिया गया है लेस देन 30। अब 30 से पहले जो नंबर आता है 7 की टेबल में, वहाँ तक हमें सेट तैयार करना है। तो कौन कौन से नंबर होंगे? 7, 14, 21 और 28। 4 नंबर आ रहे हैं सेट ए में, और सेट बी में कितने नंबर है? बी में देखते हैं 14, 21, 28। इसके अंदर 3 एलिमेंट मौजूद है और ए के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद है, तो ये हमारा सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें एक नंबर ज़्यादा है 7। उसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 में आप लोग देख सकते हैं एक सेट है, उसके अंदर 0 है, और बी सेट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक सिंबल यूज़ किया गया है। इस सिंबल का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी सेट ए भी हमारा बिल्कुल खाली है, 0 है, एम्प्टी है, और सेट बी भी हमारा एम्प्टी है। तो लिहाजा ये सेट हमारा क्या हुआ? इक्वल सेट हुआ। उसके बाद नंबर 7 में आप लोग देख सकते हैं ए, बी, सी 3 नंबर्स दिए गए हैं, और इसके अंदर बी के अंदर भी सी, बी, ए। ये देखिए इनकी सीक्वेंस आगे पीछे है, लेकिन ये बिल्कुल सेम एक जैसे ही एलिमेंट्स, तो ये हमारा इक्वल सेट होगा। उसके बाद नंबर 8 में आप लोग देख सकते हैं 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं एन, आई, एल, ई। 4 एलिमेंट है। बी में भी आप लोग देख सकते हैं एम, आई, एल, ई। इसमें एम और एन ये अलग अलग है, तो उस लिहाज से ये क्या होगा? इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? ये अनइक्वल है, तो ये हमारा सेट इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। उसके बाद है नंबर 9 में आप लोग देखिए 3 एलिमेंट है ई, ए, टी, और बी में देख लीजिए आप लोग टी, ई, ए। ये भी सेम है, इसकी सीक्वेंस आगे पीछे है लेकिन है ये भी सेम, तो ये हमारा क्या होगा? इक्वल सेट होगा। उसके बाद है 10, x colon x इज एन इवन नंबर लेस देन 4, यानी इवन नंबर का सेट तैयार करना है हमें लेस देन 4 होगा, यानी 4 से छोटा क्या होगा? इवन नंबर 2 होगा। ए के अंदर 2 है और बी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं 2 है, तो ये पेयर हमारा कौन सा होगा? इक्वल सेट होगा। उसके बाद है 11, एस, एम, क्यू, और बी में देखिए आप लोग एम, क्यू, एस। इसके अंदर भी हमारे सेम एलिमेंट हैं, तो ये भी हमारा इक्वल सेट होगा। हमने इन सेट में ये जो पेयर्स दिए गए हैं, इन तमाम पेयर्स में से हम लोगों ने पहचान लिया कौन कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा इक्वल सेट नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ये सवाल उतारेंगे। सवाल उतारने के बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? आप लोग हेडिंग डालेंगे पेयर्स ऑफ इक्वल सेट की हेडिंग डालेंगे, और उनमें से जो इक्वल सेट है उनको आप लोग रिपीट यहाँ पर उतार लेंगे। चलिए देखिए, मैं पहले से ऑलरेडी उतार चुकी हूँ। ये तमाम तर सेट हमारे इक्वल सेट कहलाते हैं। ये जितने भी सेट है ये कौन से सेट कहलाएंगे? हमारे इक्वल सेट कहलाएंगे। इनको आप पहले सवाल उतारेंगे, फिर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट की हेडिंग डालेंगे, और इसके बाद ये रिपीट उतार लेंगे। जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में काम किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही आप लोग ये वाला काम करेंगे। पहले सवाल उतारा जाएगा, हेडिंग डालेंगे, फिर जवाब लिखेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर जो हमारे पास सेट मौजूद होंगे वो इक्विवेलेंट सेट मौजूद होंगे, जिसमें से हमें पहचानना है कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। नंबर 1 इसका ए
जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद है, और नंबर बी इसके अंदर भी 4 एलिमेंट मौजूद है। इसमें सिर्फ हमें तादाद का सेम करने हैं, यानी क्वांटिटीज इनका सेम होना चाहिए। क्वांटिटीज सेम होगा वो इक्विवेलेंट होगा। हमें इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि सेट ए में क्या एलिमेंट्स लिखे हुए हैं या सेट बी में कौन से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सेम है या सेम नहीं है। हमें इसमें ये नहीं पहचानना, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज़ देखना है कि क्वांटिटीज़ सेम है या नहीं। क्वांटिटीज़ सेम होंगे तो मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट सेट होगा। इसका नंबर टू में आप लोग देख सकते हैं, नंबर 2 सी सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट मौजूद है, और डी के अंदर देखिए आप लोग 4 एलिमेंट मौजूद है, तो लिहाजा ये हमारा इक्विवेलेंट सेट नहीं है। उसके बाद है नंबर 3 ई सेट, इसके अंदर 3 एलिमेंट मौजूद है। एफ सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट मौजूद है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। उसके बाद है नंबर 4 जी सेट के अंदर वर्डिंग में लिखा हुआ है इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13, यानी यहाँ पर हमें एक काउंटिंग नंबर का सेट तैयार करना है जो लेस देन 13 हो। 13 से जो छोटा नंबर क्या होता है, 12 होता है, यानी 1 से लेकर 12 तक का सेट है इसके अंदर। इसी तरीके से एच सेट है, जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट है वो है नंबर 5। नंबर 5 देखिए आई सेट है, आई सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है, 3 एलिमेंट मौजूद है, 5, 55 और 555। उसके बाद जे सेट के अंदर आप लोग देखिए कितने एलिमेंट मौजूद है, 6 एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि इन सब के दरमियान में कॉमास लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो ये आप लोग ये मत समझिएगा कि इसके अंदर भी 6 5 है तो इसके अंदर भी 6 5 है तो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा। ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास 3 है और यहाँ पर हमारे पास 6 हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट नहीं है। हमने इनमें से पहचान लिया कौन कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, इक्विवेलेंट सेट की हेडिंग डालेंगे, और इनमें से जो जो इक्विवेलेंट सेट है आप लोग उसको रिपीट करके लिख लेंगे। देखिए ये रिपीट करके मैं लिख चुकी हूँ। 3 ही सेट इक्विवेलेंट है और तीनों ही सेट हम इक्विवेलेंट में लिख चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट टू मेक देम इक्वल, यानी हमारे पास यहाँ पर जो है ना कुछ पेयर्स दिए गए हैं सेट के, और उसमें से जो मिसिंग एलिमेंट है तो हमें सिर्फ और मिसिंग एलिमेंट्स को लिखना है अपने सेट को इक्वल करने के लिए। 4 सेट मौजूद है, 4 पेयर ऑफ सेट मौजूद है। इसमें से आप लोग देख सकते हैं जो जो मिसिंग है, सिर्फ और सिर्फ मिसिंग एलिमेंट्स को आप लोग यहाँ से देखकर जो जो मिसिंग है सिर्फ मिसिंग एलिमेंट्स को लिखेंगे ताकि हमारा सेट इक्वल हो जाए। ये काम आप लोग खुद से करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मिसिंग एलिमेंट्स टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट इक्विवेलेंट। यहाँ पर भी हमें मिसिंग एलिमेंट्स ही लिखना है अपने सेट को इक्विवेलेंट बनाने के लिए। इसके अंदर भी हमारे पास 4 पेयर ऑफ सेट मौजूद है। 4 पेयर ऑफ सेट में आप लोग देख लीजिए इनके तादाद को सेम करना है। आप लोग खुद से इनके तादाद को सेम करेंगे और इन पेयर को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ये काम भी आप लोग खुद से करेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज टाइप में हमारे पास क्या टॉपिक है और उस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वेन डायग्राम के हवाले से वहाँ पर क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये वेन डायग्राम होता क्या है। डेफिनेशन, अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी पिक्चर की मदद से हमें रिप्रेजेंट करना है सेट को। सेट को जो हम बनाएंगे वो पिक्चर की मदद से बनाएंगे। अब पिक्चर की मदद से हम सेट को किस तरह तैयार करेंगे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप लिया जाएगा। रेक्टेंगल शेप के अंदर रेक्टेंगल शेप के अंदर 2 सर्कल लिए हैं हमने। 2 सर्कल में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कुछ एनिमल्स है और साथ में यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स है। ये जो एनिमल्स है वो एनिमल्स है जो लैंड में रहते हैं, और यहाँ पर जो एनिमल्स है ये वो एनिमल्स है जो वाटर में रहते हैं। और सेंटर में जो एनिमल्स है ये बोथ, यानी लैंड ज़मीन में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। यानी पिक्चर की मदद से हम अपने सेट को तैयार करेंगे और पिक्चर की ही मदद से बताएंगे कि हमारा सेट क्या है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वेन डायग्राम समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम किसे कहते हैं और पिक्चर की मदद से हम सेट किस तरह तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके सवाल की तरफ ताकि क्वेश्चन और मज़ीद आप लोग को समझ में आए ये वेन डायग्राम होता क्या है। इसके बाद ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1C आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 7 खोल लीजिए आप लोग और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है रीड कर लेते हैं। ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। कुछ सेट्स दिए गए हैं, हमें उन सेट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम तैयार करना है। नंबर वन है
नेम ऑफ द 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। यानी हमें जो है ना यहाँ पर दो सेट तैयार करना है। एक सेट तैयार करना है बॉयज़ के नेम जिनका नाम स्टार्ट होता है ए से, और एक सेट तैयार करना है गर्ल्स के नेम। 5 गर्ल्स के नेम लिखेंगे, लेकिन वो जो नाम स्टार्ट होंगे किससे, एस से स्टार्ट होने वाले नाम लिखेंगे। तो इसको हम पिक्चर की मदद से यानी वेन डायग्राम की मदद से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे। आप लोग रेक्टेंगल शेप के अंदर 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सर्कल के अंदर आप लोग लिखेंगे नेम ऑफ 5 बॉयज़ विद ए, यानी 5 नाम लिखने हैं हमें ऐसे जो इनके नाम आते हैं ए से। ये मैं लिख चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आसिम, अहमद, अली, आरिफ, आसिफ, ये 5 नाम ऐसे हैं जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं ए से। यहाँ पर इस सर्कल में हम 5 गर्ल्स की नेम लिखेंगे। नेम ऑफ 5 गर्ल्स विद एस, यानी एस से स्टार्ट होने 5 गर्ल्स की नेम लिखेंगे। सना, सबा, सारा, सिदरा, सादिया, यहाँ पर 5 गर्ल्स ऐसे हैं जिनके नाम एस से शुरू होने वाले हैं। और बाहर कुछ यहाँ पर इस साइड में उल्टे हाथ की तरफ और कुछ सीधे हाथ की तरफ, दोनों तरफ हम कुछ बॉयज़ और गर्ल्स के नेम लिख देंगे जिनका नाम ए और एस से शुरू नहीं होते यहाँ पर। लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखेंगे हम, नेम ऑफ 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स आर नॉट स्टार्टिंग विद ए एंड एस, यानी ऐसे नाम हैं यहाँ पर कुछ ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स के नेम हैं जिनका नाम ए और एस से नहीं आते। देख लेते हैं कौन कौन से नेम हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हुज़ैफ़ा, फ़ाहद, और यहाँ पर आ जाएंगे कुछ गर्ल्स के नेम, साथ में इमरान भी है। हुज़ैफ़ा, फ़ाहद, इमरान, और यहाँ पर कुछ गर्ल्स के नेम भी होंगे, हिना, खुशी, महक, यानी 3 ऐसे गर्ल्स के नेम हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट नहीं होता, और यहाँ पर 3 ऐसे बॉयज़ के नेम हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं होता। तो आई होप कि आप लोगों को विन डायग्राम समझ में आया होगा कि विन डायग्राम को किस तरह तैयार किया जाता है। विन डायग्राम के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर 2 सर्कल बनाएंगे, और जो सेट पूछा जाएगा उस सेट को सर्कल के अंदर लिखना है, और बाहर कुछ ऐसे नाम लिख देंगे जिनका जिक्र सेट में नहीं होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट, यानी हमें कुछ एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो प्लांट्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स के ऐसे नेम लिखने हैं जो मीट खाते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे और 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सर्कल में हम एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, यानी ऐसे जानवर जो घास खाते हैं वो लिखेंगे। क्या क्या है देख लेते हैं हम। ज़ेबरा, जिराफे, काऊ, गॉट, यानी 4 ऐसे जानवर हैं जो क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं। और इस सर्कल में हम लिखेंगे एनिमल्स दैट ईट मीट, यानी ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं। टाइगर, लॉयन, कैट, डॉग, यानी वो जानवर आ गए। और बाहर कुछ ऐसे जानवर लिखेंगे एनिमल दैट ईट आर बोथ, यानी बाहर कुछ ऐसे जानवर के नाम आ जाएंगे जो ये दोनों चीज़ें खाते हैं। स्पेसिफिक चीज़ जो सेट हमें तैयार करने के लिए कहा गया है वो सेट सिर्फ और सिर्फ हम सर्कल के अंदर लिखेंगे जो पूछा जाएगा। और बाहर ऐसे नेम आ जाएंगे जो ये दोनों चीज़ें खाते हैं, ऐसे जानवरों के नेम आ जाएंगे। देख लीजिए आप लोग, पोलर बियर, स्नैक, और यहाँ पर भी मंकी और कीवी। मंकी, कीवी, पोलर बियर और स्नैक, यानी ये ऐसे जानवर हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और साथ में मीट भी खाते हैं। और जो सेट में पूछा गया है, यानी प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स और मीट खाने वाले एनिमल्स, वो इस 2 सर्कल में आ गए। आई होप कि आप लोगों को वेन डायग्राम समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए ये है होमवर्क, आप लोगों को होमवर्क करना है। होमवर्क में क्या है देख लेते हैं हम। होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों को खुद से होमवर्क में करना है। 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल, यानी जो है ना 4 पाकिस्तानी पीपल और 4 फेमस ब्रिटिश पीपल, आप लोग को इसको भी वेन डायग्राम में तैयार करना है। आप लोग 4 पाकिस्तानी पीपल का नाम लिखेंगे और 4 ब्रिटिश पीपल के नेम लिखेंगे। आप लोग वैसे ही रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, रेक्टेंगल शेप के अंदर 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल में फेमस पीपल, पाकिस्तानी फेमस पीपल आ जाएंगे और दूसरे सर्कल में ब्रिटिश पीपल आ जाएंगे। और बाहर आप लोग एक लाइन लिखेंगे, सबसे पहले एक जो लाइन लिखवाई है वो लाइन लिखेंगे, और वहाँ पर बाहर कुछ ऐसे नाम लिख देंगे जो फेमस नहीं है, पाकिस्तानी भी फेमस नहीं है और ब्रिटिश की भी फेमस नहीं है, बस कुछ ऑर्डिनरी नेम्स लिख देंगे आप लोग। तो आप लोग का विन डायग्राम तैयार हो जाएगा। इस तरीके से नंबर 5 है। नंबर 5 क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद से करना है। 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब, यानी सिटी आप लोगों को 5 जो है ना सिंध के शहरों के नाम लिखने हैं और 5 आप लोगों को पंजाब के शहरों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ इसके लिए भी आप लोग विन डायग्राम तैयार करेंगे, रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर 2 सर्कल बनाएंगे। फर्स्ट सर्कल में सिंध के शहर लिखेंगे और सेकंड सर्कल में आप लोग
पंजाब के शहर लिखेंगे और बाहर कुछ ऐसे शहर नाम लिख देंगे जो सिंध और पंजाब में नहीं आते, तो आप लोगों का वेन डायग्राम तैयार हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करने हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारा काम समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और चैप्टर भी समझ में आया होगा। ये सारा काम आप लोग अपने रजिस्टर में करेंगे। जहां आप लोगों का सेकंड टर्म का काम खत्म हुआ है वहीं पर सबसे पहले आप लोग थर्ड टर्म की हेडिंग डालेंगे। थर्ड टर्म की हेडिंग डालने के बाद चैप्टर नेम मेंशन करेंगे, डेट डालेंगे और काम स्टार्ट करेंगे। बहुत साफ सुथरी राइटिंग में काम करेंगे, हेडिंग के साथ हेडिंग वाइज काम करेंगे। जो काम ब्लैक पेन से लिखना है ब्लैक से लिखेंगे, जो ब्लू से लिखना है उसको ब्लू से लिखेंगे। थैंक यू।